हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हमने समझा था आर्टिकल्स का मीनिंग्स और इसका कुछ प्रारंभिक कंसेप्ट समझा था हमने। इसका फर्स्ट कंसेप्ट होता है आर्टिकल प्लस नाउन। यानी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है और यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव साउंड तो लेता है, आर्टिकल साउंड लेता है एडजेक्टिव की, बट ये वर्क करता है नाउन के लिए। सेम सेम स्थिति में यदि कभी एडजेक्टिव के पहले वेरी भी आ जाए तो ये फिर साउंड लेता है किसकी, वेरी की, और वर्क करता है किसके लिए, नाउन के लिए। और चौथा कंसेप्ट होता है ये कि नो नाउन और नो आर्टिकल। यदि सेंटेंस में नाउन दिया ही नहीं गया है तो किसी भी कंडीशन में वहां पर आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित, यानी क्या कहा जाएगा, अनिश्चित अग्र शब्द। और ये होते हैं दो, ए और एन। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसको बोला जाएगा निश्चित अग्र शब्द, ये होता है। तो ठीक है, निश्चित अग्र शब्द। अब इन दोनों का उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण ए और आ होता है और इसका उच्चारण एन और अन किया जाता है। इसके एक ही लेटर के दो उच्चारण होते हैं, दा और दी। जब कभी दा किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसको दा पढ़ना होता है, और जब कभी स्वर से पहले आता है तो दी पढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बता भी दूं, जैसे कि द हॉस्पिटल, इस प्रकार से। तो यहाँ हा आने से इसको दा पढ़ा जाएगा, दा, द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल। और इसी इसी कंडीशन में इसको इस प्रकार से अगर कहा जाए, वोवेल से पहले दी एंड, जब इसको पढ़ते हैं ना दी एंड, तो दी पढ़ा जाता है, दी एंड, इस प्रकार से जो इसको पढ़ा जाता है। तो दा और दी इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो जब कभी इसके पहले व्यंजन आता है जहाँ शुरुआत हो रही है तो उसके पहले दा लगा हुआ है तो उसको दा पढ़ना है, और जिस स्वर से शुरुआत हो रही है तो उसको दी पढ़ना है। ये दा का जो है उच्चारण होता है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है हमारे आर्टिकल्स का। ऊपर वाला जो कंसेप्ट लेके हैं, चार कंसेप्ट होते हैं, क्लियर करना है आपको कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले होता है जो नाउन के लिए कार्य करता है, और दूसरी कंडीशन में अगर इससे पहले कभी एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वो एडजेक्टिव को देख के लगाया जाता है, लेकिन कार्य नाउन के लिए करता है। सेम कंडीशन बनती रहती है यहाँ पर। बट यदि नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल नहीं लगाना है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट आर्टिकल। अब पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज। आपको यहाँ कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, कुछ भी नहीं आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ए और एन का यूज। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे इसको हम। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो इसका पहला इसका पहला रूल्स जो होता है वो ये होता है ए और एन का, ये दोनों को एक ही जगह लगाना है, बट क्या अंतर होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ए का प्रयोग, ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले किया जाता है, पहले किया जाता है, जिनका उच्चारण
हिंदी के व्यंजन से, हिंदी के व्यंजन से, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कहें तो क्या, इंग्लिश मीडियम वर्ड देख लेंगे, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है। तो होता है, जबकि एक या दो निपटेंगे यहाँ पर, ऐसे कंट्रोल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से होगा, ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये जो नाउन आएगा इसका आएगा हैविंग, हैविंग कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड, हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। इसके लिए एग्जांपल देखे जाएं तो जैसे कि ए बुक, इसको देखना है आपको सिर्फ, इसमें बा आ गया है, ए टेबल, इसमें टा आ गया है, यहाँ बा और यहाँ टा को चेक करना है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर बुक में लग गया ए और यहाँ टेबल में लग गया ए, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो नंबर थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, एन के लिए एन का प्रयोग, एन का एन का प्रयोग उन काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर लग लो पहले तो इसमें से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले किया जाता है, जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, और काहे से होता है शुरू, हिंदी के स्वर से, हमें हिंदी का याद होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी के स्वर से प्रारंभ होता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसकी क्या विशेषता होती है, हैविंग वोवेल साउंड, हैविंग वोवेल साउंड, जैसे कि एन एप्पल, एप्पल में ए आएगा, ए को देखते हुए यहाँ पर एन लगाया जाएगा, एन इंक पॉट, इंक पॉट में ए आएगी, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो है ए एन लगाया जाएगा। और हिंदी के स्वर जो होते हैं वो आ से औ तक होते हैं, कहाँ तक, आ से औ तक होते हैं, 11 स्वर होते हैं, तो आ से औ तक यदि कोई लेटर यहाँ हिंदी का आता है उच्चारण करने पर तो वहां पर एन लगाना है, और यदि का से लेकर के आगे तक कोई अक्षर आता है तो वहां पर ए लगाना है। ए दो इसके नियम है सिंपल से, ए वहां लगाना है जहां व्यंजन आ रहा हो, एन वहां लगाना है जहां पर स्वर या वोवेल आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आने पर ए लगाना है, वोवेल्स आने पर एन लगाना है। इसके अलावा अब कुछ संक्षिप्त नामों के पहले भी इनका यूज होता है, तो वो देखेंगे हम कहां पर होना है, हेड पॉइंट कहता है ए का प्रयोग उन संक्षिप्त शॉर्ट में लिखे जाते हैं, उन संक्षिप्त नामों या शॉर्ट नेम के पहले भी, पहले किया जाता है, पहले किया जाता है, जिनके जिनके पहले लेटर यानी पहले अक्षर, क्योंकि उसमें अक्षर अलग अलग लिखे होते हैं ना, तो का पहले अक्षर का उच्चारण व्यंजन से प्रारंभ हो, जबकि
एन का प्रयोग उन नाउन्स या उन संक्षिप्त नामों के पहले किया जाता है, जिनके पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के सुर से प्रारंभ हो, वही शायद यहाँ पर भी है, सुर से प्रारंभ हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, पहले देखते हैं ए वाले, तो जैसे कि एन, ए वाले देखते हैं पहले, ए बी ए, इस वाले लेटर में हमने कहा केवल बी को पढ़ना है, बी ए, बी एस सी, बी कॉम, सी एम, बी आ रहा था तो ए लगाना, सी आ गया, साभी व्यंजन है। इसी प्रकार एन को चेक करेंगे यहाँ पर, एन, एम ए, एम एल ए, एन एस पी, इसमें एम को पढ़ा तो ए आ गया, एस पी को एस को पढ़ा तो भी ए आ गया, एन एस डी एम, तब भी ए आएगा, एस डी एम में एस पढ़ेंगे तो। इस प्रकार से जो है इनको लगाना है, एम ए, एम एल ए, एस पी, एस डी एम, ठीक है, एम बी बी एस, एम बी बी एस, तो यहाँ पर भी एम में एन लगाया जाएगा। तो ये दो रूल्स इसके होते हैं, ए और एन के। ये शॉर्ट वाले नेम्स का होता है और वो लेटर्स पूरे वर्ड्स का होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें एक ही लेटर से यूज प्रयोग शुरू होने पर, शब्द शुरू होने पर, और उसका दो प्रकार से यूज होता है, वो उनको हम समझेंगे जो हमें अधिकांशतः परेशानी में डाल देते हैं। वो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला हमारा होता है एच, एच से शुरू होने वाले देखेंगे यहाँ पर हम, एच से शुरू होने वाले शब्दों में ए का यूज भी होता है और एन का यूज भी होता है। इनको समझा जाएगा कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ए हाउस, अब इसमें हा आएगा हाउस में, और हा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसमें ए लगेगा। ए हॉर्स, हॉर्स में हा आएगा। ए हैन, हैन में हा आएगा, इसमें भी हा आ रहा है, इसमें भी हा आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पर ए लगाया है। और एन, एन आवर, इसको आवर पढ़ा जाएगा। एन ओनेस्ट, ओनेस्ट मैन, तो इसको ओ पढ़ा जाएगा, यानी कि ओनेस्ट में एन आएगा। एन ऑनरेबल पर्सन, या मैं नहीं कर दूँ, चलो बड़ा नहीं करना है, एन ऑनरेबल मैन या पर्सन कर दो, तो यहाँ पर भी ओ आएगा। इस प्रकार से हमें एच का यूज देखने को मिला है कि शुरुआत एस से होने पर ए और एन दोनों का यूज यहाँ पर किया जाता है। सेम कंडीशन में एक यू होता है, यू से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें भी इसी प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे कि ए यूनिट, इसको यू पढ़ा जाएगा तो ए आएगा। ए यूनिटी, यहाँ पर भी यू आएगा यूनिटी में। और ए यूनियन, हम आएंगे जो टर्म, यूनियन हो गया। और ए यूजफुल थिंग, यूनिट, यूनिटी, यूनियन, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे इसी प्रकार के होंगे। यूनिवर्सिटी, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको बाद में बढ़ा देंगे आगे तक, लिख लें पहले तो। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो इसमें भी यूनिफॉर्म में यू आएगा, सब में यू लगा रखा गया, यू, सब में यू आएगा, इसका उच्चारण यू यू यू।
इस प्रकार से यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें एन वाले, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, इसमें आ आएगा अम्ब्रेला में तो एन लगाया जाएगा। एन अनवांटेड पर्सन या कुछ भी लिखा जाए, इसके बाद अनवांटेड बनना होगा। यहाँ पर अन में ए आएगा, आ आएगा तो एन लगाना है। ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन अनवांटेड पर्सन, और एक होता है क्या इसके अलावा, एन अननोन मैन, एन अननोन मैन, कोई अज्ञात आदमी। तो यहाँ पर भी अन आएगा तो हमें यहाँ पर एन लगाना है। इस प्रकार से ये दोनों में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि डबल डबल यूज होता है। एक ओ और होता है इसी प्रकार का, ओ, इसका यूज देखा जाएगा। तो पहले हम अगर बात करें तो ए 1 रुपी कॉइन, कॉइन 1 रुपये का सिक्का। तो यहाँ रुपी, इसको 1 पढ़ना है तो ये आएगा ए 1 आइड मैन। और सबसे एक बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ए 1 आइड मैन, ए 1 आइड, 1 आइड मैन। तो इसको 1 पढ़ेंगे, 1 आइड मैन, इस प्रकार से। और ए वाला देखेंगे अगर यहाँ पर एन ऑरेंज, ऑरेंज में यहाँ पर आ आएगा तो ऐसे यहाँ पर एन लगाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एन ओपनिंग बोल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनका यूज किया जाएगा। तो इनको समझ लेना है। ए वो लेटर्स हैं, वो शब्द हैं जो हमें पेपर में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और दो समझेंगे यहाँ पर। नमस्कार, थैंक यू, बस सर, थैंक यू।